नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड नॉलेज रिपोर्ट में। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज किस देश पर है, तो हो सकता है कि कई लोगों को यह बात पता न हो। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा कर्ज अमेरिका पर है। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? अमेरिका तो खुद कई देशों को लोन देता है। उदाहरण के लिए हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को ही कई बिलियन डॉलर कर्ज दे दिए हैं। तो दोस्तों, अमेरिका भले ही कई देशों को अपने डॉलर के दम पर कर्ज देता है, परंतु अमेरिका खुद सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा हुआ है। और आज अमेरिका की हालत ये हो गई है कि अमेरिकी सरकार के पास सिर्फ 12 दिन के लिए खर्च के पैसे बचे हैं। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक होता है ना, वैसे ही वहाँ पर फेडरल रिजर्व है। उसी ने ऐलान किया है कि उनके पास 1 जून तक सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और उनके पास कर्ज चुकाने के लिए एक भी डॉलर नहीं बचेगा। इसी वजह से अमेरिका अगले महीने अपने कर्ज पर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अमेरिका की हालत ये हो चुकी है कि वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडन को क्वाड देशों की मीटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया आना था, लेकिन अमेरिकी सरकार के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो जो बाइडन के ऑस्ट्रेलिया आने में जो खर्च होगा उसको अफोर्ड कर सकें। इसलिए जो बाइडन ने ऑस्ट्रेलिया में क्वाड मीटिंग में आने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने क्वाड देशों की मीटिंग कैंसिल कर दी। हालांकि अमेरिका और कर्ज लेकर दिवालिया होने से बच सकता है तथा उस कर्ज के माध्यम से अपने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास कर सकता है, परंतु जो बाइडन के लिए यह मुश्किल काम होगा, क्योंकि यदि अमेरिका को किसी देश से कर्ज लेना होता है तो पहले उसे अपने संसद में कर्ज की सीमा बढ़वाने के लिए प्रस्ताव पास कराना पड़ता है। लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ के लोकसभा अर्थात निचला सदन, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, उसमें बहुमत डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का है, अर्थात ज़्यादा सांसद ट्रंप की पार्टी के हैं। और तो और वहाँ का जो अध्यक्ष अर्थात स्पीकर है वो भी ट्रंप की पार्टी का ही है। इसलिए वहाँ से जो बाइडन को यह प्रस्ताव पास कराना मुश्किल हो सकता है। और विपक्षी पार्टियाँ खुलेआम इस प्रस्ताव का विरोध भी कर रही हैं और वो जो बाइडन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकाल में अमेरिकी सरकार पर 3 ट्रिलियन कर्ज बढ़ चुका है, जिससे अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसलिए जो बाइडन और कर्ज लेकर अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। इसीलिए ट्रंप की पार्टी यह प्रस्ताव पास करवाने के बिल्कुल मूड में नहीं दिख रही है। दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या अमेरिका दिवालिया होने से बच जाएगा या नहीं, तथा ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।